तारीख पर तारीख, आखिर कब होगा बैंक मोड़ फ्लाईओवर ब्रिज मेंटेनेंस का कार्य पूरा? शहर की लाइफलाइन बैंक मोड़ ओवर ब्रिज मेंटेनेंस का कार्य को लेकर क्यों है विभाग लापरवाह? वन वे ब्लॉक लेने में क्या है अड़चन? 53 साल पुराना है धनबाद का ओवरब्रिज। 70 के दशक में हुआ था ओवरब्रिज का निर्माण। ट्रैफिक विभाग ने जाम से निजात दिलाने के लिए वैकल्पिक रूट किया तैयार। पुराना बाजार, मनई टाड़, हीरापुर होकर चलेगी गाड़ियां। यदि आप बैंक मोड़ फ्लाईओवर से जाना चाहते हैं तो आपके लिए यह महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि फ्लाईओवर कभी भी बंद किया जा सकता है और गाड़ियों का आना जाना पूरी तरह से बंद रहेगा, जिसके कारण पुराना बाजार बरमसिया फ्लाईओवर पर ट्रैफिक का लोड बढ़ेगा, जिससे आने जाने वालों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए हम आज आपको दिखाते हैं धनबाद शहर की लाइफलाइन कहे जाने वाली बैंक मोड़ ओवरब्रिज का नजारा। जहां पिछले 1 साल से मेंटेनेंस कार्य चल रहा है। जर्जर बैंक मोड़ ओवरब्रिज का निर्माण कार्य सेनफील्ड कंपनी द्वारा किया जा रहा है। कंपनी द्वारा फुटपाथ, रेलिंग सहित मेंटेनेंस का कार्य लगभग 60% पूरा किया जा चुका है। वहीं बड़े पैमाने पर 180 खराब बेयरिंग बदला जा चुका है, जिसके लिए स्लैब को जैक पर उठाना होगा। इसे लेकर बैंक मोड़ ओवरब्रिज में आवागमन पूरी तरह से बंद करना होगा। साथ ही पुल के नीचे स्थित दुकानों को भी बंद करना होगा, तभी पुल मेंटेनेंस का कार्य 2 से 3 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। वहीं पथ निर्माण विभाग के मिथिलेश प्रसाद ने टीवी 45 से बात करते हुए कहा कि ईद और रामनवमी के बाद बैंक मोड़ फ्लाईओवर को बंद करने का कार्य पूरा किया जाएगा। बंद करने के बारे में कोई अभी तक तिथि निर्धारित नहीं हुई है। हम लोगों ने जिला प्रशासन से अनुरोध किया है, लेकिन वहाँ से कोई तिथि हम लोग को नहीं मिली है। इस कारण अभी इस पर हम लोग कहीं नहीं कर सकते हैं कि कब तक बंद किया जाएगा, और इसको जल्दी हमें जब भी मिलेगा उसके 3 महीना के अंदर हम उसको काम को समाप्त करने की कोशिश करेंगे और संभवतः समाप्त भी कर देंगे। अभी फ्लाईओवर के ऊपरी हिस्से में जो है सर, वो कार्य अभी भी प्रारंभ है। हाँ, मरम्मती का काम चालू है, लेकिन जहाँ से हमें वन वे करके हटाना है ये पीसीसी को, वो उसका कार्य के लिए भी हमें कोई तिथि निर्धारित नहीं हुई है। तो सर ओवर ब्रिज के सर वन वे करना है या फिर एक तरफ दोनों साइड से काम चलता रहेगा और कार्य नहीं, पहले हम लोग प्राथमिकता रखेंगे कि वन वे करा के ही कार्य चलाएं। यदि उसमें कोई असुविधा होगी तब हमें बाद में पूर्णतः बंद करने के लिए जिला प्रशासन से अनुरोध करेंगे। तो जिला प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई पहल नहीं की गई? पहल की गई है, लेकिन त्यौहार के कारण हो सकता है इसमें कुछ डिले हो रहा है। संभवतः रामनवमी के बाद इसमें हमें कुछ मिलने की संभावना है। ट्रैफिक डीएसपी अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि बैंक मोड़ ओवर ब्रिज बंद रहने से बरमसिया फ्लाईओवर पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ेगा। प्रशासन किसी को परेशानी ना हो, इसका पूरा ख्याल रखेगा। पुल से गाड़ियों का आवागमन होगा और आधा रिपेयरिंग होगा। अंतिम समय में दोनों पार्ट रिपेयर होने के बाद कुछ और आगे के काम के लिए पूर्ण रूप से भी बंद करने की बात चल रही है। अगर आधा बंद होता है तो हम लोग एक तरफ के मार्ग को जारी रखेंगे और दूसरे मार्ग को हीरापुर बरमसिया होते हुए डाइवर्ट करने का प्रयास करेंगे, जिसमें कि कुछ मैन पावर अधिक लगेगा। हम लोग उस पर भी विचार विमर्श कर रहे हैं कि कहाँ से उपलब्ध कराया जाएगा, जो उस पर हम लोग करेंगे। लगभग इस संबंध में कई दौर में निरीक्षण सभी पदाधिकारियों के द्वारा किया गया है। निरीक्षण के उपरांत जल्दी ही उस दिशा में निर्णय लिया जाएगा कि अगर बंद करके और रिपेयरिंग वर्क चलेगा तो हम कैसे डाइवर्ट करें, और वो हम लोग उसको पूरा कर लेंगे। तो आपने कहा कि सर बरमसिया होकर जो गाड़ियां निकलेगी, हीरापुर होकर वो धनबाद में प्रवेश करेगी, लेकिन वहाँ जो सड़कें हैं सर बहुत ही नहीं, वो उसमें हम लोग बड़ी गाड़ियों को बिल्कुल प्रतिबंधित कर देंगे कि वो करकेंद मोड़ से ही उस डायरेक्शन में चल जाएगा। अंदर आने के लिए उनको ये नहीं करेंगे कि वो करकेंद मोड़ से उस तरफ चला जाए, या फिर चंदन कियारी रूट से आता है तो वो कतरास मोड़ से इधर नहीं आए। ये सब सारी प्रक्रिया हम लोग पूर्ण कर लेंगे, और अगर इस रूट से लाएंगे भी तो हम लोग छोटी वाहनों को लाएंगे और वन वे करा के लाएंगे। एक डायरेक्शन से आइदर इससे बाहर की ओर जाएगी गाड़ी उस रूट से, या बाहर से अंदर की ओर आएगी, और एक रूट पुल के आधे भाग से चलेगा।
एक पुल का चालू रहेगा सर, एक पुल का? हाँ, अभी तक बातें वही हुई है, प्रारंभिक तौर पे यही बातें हुई क्योंकि हैं। बरमसिया में सर वो FCI का गोदाम है, वहाँ से तो भी वन पे हम लोग करेंगे तो वो भी गाड़ियां बाहर निकलेगी, हम लोग उसको अंदर नहीं आने देंगे। तो बलियापुर होकर भी गाड़ियाँ निकालने का सर कोई योजना बनाया गया है? हाँ, जो बड़ी गाड़ियां हैं वो बलियापुर होकर उधर से बाहर निकल जाएगी, लेकिन उनको भी। वहीं बैंक मोड़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के सचिव लोकेश अग्रवाल ने कहा कि हार्ट ऑफ सिटी का लाइफलाइन बैंक मोड़ ओवरब्रिज है, जिसका मेंटेनेंस का कार्य किया जाना है, लेकिन जिला प्रशासन को भी ध्यान रखना होगा ताकि आम जनों को किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। जिला प्रशासन, ट्रैफिक DSP और नगर निगम से मुलाकात कर वैकल्पिक रास्ते पे हम लोग बहुत लंबी डिस्कशन हमारी हुई थी और बहुत सारे सुझाव हम बैंक मोड़ चेंबर ऑफ कॉमर्स ने प्रशासन को दिया था कि अगर बंद भी करते हैं तो 2 व्हीलर अन्य छोटी गाड़ियों के लिए ये आवागमन चालू रहना चाहिए। बड़ी गाड़ियों को इधर से पार करने से पहले जो मटकुरिया वाला फ्लाईओवर है, जो आरा मोड़ होते हुए विनोद बिहारी चौक तक जाता है, इसको तैयार कर ले। ये काफ़ी दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ है। दूसरी चीज़ क्या है कि जो बरमसिया होते हुए जो रास्ता है, इसमें अतिक्रमण का मार है। पिछली बार भी जब कुछ दिनों के लिए 2-4 दिनों के लिए बंद हुआ था तो हमने बहुत सारी मुश्किलों का सामना हम लोगों ने किया था। वो तो भला हो वहाँ के लोकल आदमियों का, जिन्होंने ट्रैफिक पुलिस बन करके वहाँ की यातायात को सुदृढ़ किया था। वॉलेंटियर जो वहाँ के थे, बहुत ही अच्छा काम किया था। अगर वो नहीं करते तो सड़क और शहर दोनों ही चौक हो जाता। तो ये जो रास्ता है ये नाकाफ़ी है। प्रशासन को पहले होमवर्क करना चाहिए, उसके बाद ही बंद करने, आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से बंद, जो भी उनके दिमाग में आए, ये करने से पहले उनको होमवर्क करना चाहिए। क्योंकि 3 दिनों का जब पुल का मेंटेनेंस का काम चल रहा था, वेट लोडिंग का जो नापा गया था, तो उन 3 दिनों में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था हम लोगों को। बिल्कुल। एक शहर का मात्र पुल है जहाँ से सिंदरी की भी गाड़ियाँ, सिंदरी होकर भी जो गुजरने वाली गाड़ियाँ धनबाद पहुँचती है, वो भी इस पुल का यूज़ करते हैं, रांची टू धनबाद। तो ये पूरा व्यस्तम इलाका है, ऐसे में तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था उस समय। तो देखिए जैसे अपने हृदय में 3 मेन वाल्व पाइप होती है जिससे खून का प्रवाह होता है। अगर वो तीनों में से एक भी अगर बंद हो जाए तो अटैक आता है, जो बहुत घातक होता है। और संजोग से धनबाद तो एक ही वेसल्स पे टिका हुआ है, एक ही धमी है जिस पे टिका हुआ है, वो है गया पुल। अगर ये भी बंद हो जाएगा तो धनबाद या वन वे करते तो ज़्यादा अच्छा रहता। अभी भी सबसे ज़्यादा व्यस्तम इलाका में बैंक मोड़ का ये गया पुल कहलाता है। बैंक मोड़ ही नहीं, हमारा रांगा टाड़ तक ये काफ़ी जाम रहती है, लोग आने के लिए यहाँ पे सोचता है। अगर आप ऐसा कोई बात नहीं था कि तुरंत आप इसके लिए वैकल्पिक बरमसिया बनाते। पहले मेरे हिसाब से मटकुरिया से विनोद बिहारी को करता और बरमसिया को भी दुरुस्त करता, उसके बाद यहाँ पे पुल बनाने का कार्य को आरंभ करता। क्योंकि पुल जो मेंटेनेंस का कार्य है वो तो जारी है, लेकिन वहाँ देखा भी जा रहा है कि पुराने पाइप हैं, पुराने जो स्लैब है, उसी को रंग कर पेंट करके बढ़िया से करके उसको फिर से लगाया जा रहा है। बहुत उचित सवाल आपने उठाया है। आज हम भी उधर से आ रहे थे अभी लोकेश जी के पास, तो हमने देखा कि ईटा को जहाँ पे जो फूड रोड है उसमें टेम्पोररी से रंग रहे हैं, ये कर रहे हैं। ये मतलब सिर्फ लिपा पोती का काम हो रहा है। हम किसी पे उंगली नहीं उठा रहे, जो वास्तविकता है कोई भी आकर देख सकता है इस चीज़ को है। और अभी त्यौहार ईद का टाइम था, रामनवमी का टाइम था, उस समय ये अचानक इस तरह से करना हमारे समझ से परे है। अब देखने वाली बात होगी कि ओवरब्रिज के मेंटेनेंस का कार्य कब तक पूरा होता है और लोगों को इन महीनों में कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सहयोगी राजेश कुमार के साथ प्रकाश कुमार की रिपोर्ट।